Hello friends, I am Savita Sharma. Once again welcome to YouTube चैनल। हमारा आज का टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में सबसे पहले हम देखेंगे पहचान क्या होती है। तो पहचान के लिए जिन वाक्यों के एंड में रहा है, रही है, रहे हैं आता है, वो हम लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की कैटेगरी में। जैसे मैं बाज़ार जा रहा हूँ, तुम खेल रहे हो, बच्चा सो रहा है, पक्षी चहचहा रहे हैं वगैरह। इसमें जब हम रूल्स की बात करते हैं तो सबसे पहले आइए देखिए कि इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज़ होगी। तो हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूस में यूज़ होगी इज़, एम या आर। अब आगे प्रश्न उठता है कि कहाँ पर इज़, कहाँ पर एम और कहाँ पर आर। तो इसके लिए आई के साथ एम लगेगा, यू के साथ आर लगेगा और शेष जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो इज़ लगाएंगे, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो आर लगाएंगे। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि इज़, एम, आर कहाँ लगेगा। उसके बाद हम आते हैं एफर्मेटिव सेंटेंसेस या सकारात्मक वाक्यों की तरफ। तो सकारात्मक वाक्य में हमारी सेंटेंस स्ट्रक्चर बनेगी। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर इज़, एम या आर, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो आइए हम कुछ सेंटेंसेस करते हैं। तो सबसे पहले मैं जा रहा हूँ, इसकी इंग्लिश बनेगी आई एम गोइंग। सब्जेक्ट यहाँ पर था आई। इज़, एम, आर में क्या लगना था, आई के साथ एम और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म थी गो, तो गो के साथ ऐड हो गया आईएनजी, बन गया गोइंग। सो मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। तुम खेल रहे हो, यू आर प्लेइंग। यू क्या है, सब्जेक्ट, और हमें मालूम है यू के साथ लगेगा आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, उसके साथ लगा आईएनजी। सेंटेंस बना यू आर प्लेइंग। बच्चे नाच रहे हैं, बच्चों की इंग्लिश होती है द चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन जो है वो प्लूरल होने के लिए उसके साथ लगेगा आर और उसके बाद नाचना डांस और डांस के साथ आईएनजी लगाकर डांसिंग। सो बच्चे नाच रहे हैं, द चिल्ड्रन आर डांसिंग। राम सो रहा है, सब्जेक्ट है राम, राम इज सिंगुलर, सो इसके साथ लगा इज। सोना स्लीप, स्लीप के साथ ऐड हुआ आईएनजी, बन गया स्लीपिंग। तो राम सो रहा है, राम इज स्लीपिंग। सब्जेक्ट राम, इज, एम, आर में से इज, V1 प्लस आईएनजी, स्लीप प्लस आईएनजी, स्लीपिंग। इन सभी सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट मिसिंग था। इसके बाद हमारी नेक्स्ट कैटेगरी आती है नेगेटिव सेंटेंसेस या नकारात्मक वाक्य। इनमें केवल हमने नॉट ऐड करना है, शेष एफर्मेटिव सेंटेंसेस की तरह ही है। तो इसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर बनती है सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इज़, एम या आर, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और लास्ट में ऑब्जेक्ट अगर हो तो। इसके कुछ सेंटेंसेस, मैं खेल नहीं रहा हूँ, मैं के लिए आई के साथ एम, आई एम नॉट, खेलना प्ले और प्ले के साथ आईएनजी, प्लेइंग। आई एम नॉट प्लेइंग। तुम सो नहीं रहे हो, तुम यू के साथ लगा आर, नॉट, सोना स्लीप, स्लीप के साथ आईएनजी, स्लीपिंग।
यू आर नॉट स्लीपिंग। लड़का नाच नहीं रहा है। लड़का, द बॉय। द बॉय सिंगुलर है, इसके साथ लगा इज, फिर नॉट, और नाचना डांस, डांस के साथ ing, डांसिंग। द बॉय इज़ नॉट डांसिंग। बच्चे अपना काम नहीं कर रहे हैं। बच्चे, द चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन क्या है, सिंगुलर या प्लूरल? चिल्ड्रन प्लूरल है, इसके साथ लगा आर, फिर लगा नॉट। काम नहीं कर रहे हैं, करना डू के साथ ing, और इसमें ऑब्जेक्ट है अपना काम, देयर वर्क। तो ये सेंटेंस बना, द चिल्ड्रन आर नॉट डूइंग देयर वर्क। इसमें अगर हम सेंटेंस स्ट्रक्चर देखें तो द चिल्ड्रन क्या है, सब्जेक्ट, उसके बाद आर, इज एम आर में से आर लग गया, फिर नॉट लग गया, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी डू के साथ लग गया ing, बन गया डूइंग, और ऑब्जेक्ट है देयर वर्क। दिस इज ऑब्जेक्ट। तो ये है हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस, इनकी सेंटेंस स्ट्रक्चर। नेक्स्ट कैटेगरी है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस या फिर प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें हमें पहले से ही मालूम है कि कुछ क्वेश्चंस येस नो वाले होते हैं और कुछ क्वेश्चंस WH की कैटेगरी में आते हैं। तो इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर में अगर WH वाला क्वेश्चन हो तो सबसे पहले WH, फिर इज एम आर, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing, और अगर ऑब्जेक्ट है तो वो लास्ट में। और इनकी कुछ एग्जांपल्स, क्या तुम खेल रहे हो, आर यू प्लेइंग। अब आप इसमें देखें यू है इसका सब्जेक्ट, तो यू के साथ हमें मालूम है कि आर लगता है, तो आर सबसे पहले आ गया। ये है येस नो वाला क्वेश्चन। सो इज एम आर सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। क्या लड़कियां नाच रही हैं, ये भी येस नो वाला क्वेश्चन है, तो इसमें भी हेल्पिंग वर्ब इज, एम या आर वो सबसे पहले आएगा। आर द गर्ल्स डांसिंग। इसमें भी अभी तक आपको क्लियर हो चुका होगा कि गर्ल्स प्लूरल है तो आर लग रहा है, यू के साथ आर लग रहा है, तो आर जो है वो सब्जेक्ट से पहले आता है क्वेश्चन में। आर द गर्ल्स डांसिंग, हम कहाँ जा रहे हैं, ये है WH कैटेगरी का क्वेश्चन। इसमें है कहाँ, कहाँ की इंग्लिश वेयर, वेयर आर वी गोइंग। इसमें देखिए सबसे पहले आया WH का क्वेश्चन वेयर, फिर इज एम आर में से आर, फिर सब्जेक्ट वी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो और उसके साथ ing, वेयर आर वी गोइंग। तुम क्यों रो रहे हो, ये भी WH कैटेगरी का क्वेश्चन है। इसमें आता है क्यों, क्यों की इंग्लिश वाई, तो वाई सबसे पहले आ गया। वाई आर यू वीपिंग, वीप होता है रोना, तो इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले WH कैटेगरी वाई, फिर इज एम आर में से आर, सब्जेक्ट यू, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वीप, वीप के साथ ing। तो इन सभी सेंटेंसेस में हमने देखा कि ऑब्जेक्ट नहीं था। और दूसरा पॉइंट हमने ये ध्यान में दिया कि सब्जेक्ट के हिसाब से हमारा इज एम आर लगता है, तो फर्स्ट सेंटेंस में यू सब्जेक्ट, उसके साथ आर, द गर्ल्स सेकंड सेंटेंस में उसके साथ भी आर, वी भी प्लूरल है उसके साथ भी आर, और यू के साथ आर लगता ही है। तो ये थे हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। उसके बाद लास्ट कैटेगरी आती है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, या प्रश्नवाचक भी हों और नकारात्मक वाक्य भी हों। तो इनकी कैटेगरी में हमने क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर देखना है, सबसे पहले WH अगर है, फिर इज एम आर, फिर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing, और लास्ट में
ऑब्जेक्ट। इसकी कुछ एग्जांपल्स, क्या तुम सो नहीं रहे हो, ये है WH कैटेगरी का क्वेश्चन नहीं है, तो इसमें WH नहीं आएगा। सबसे पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब। तुम यू के साथ आर लगता है, तो आर सबसे पहले। आर यू नॉट स्लीपिंग। अब इसमें देखिए, हमें मालूम है कि यू के साथ आर लगेगा, आर सब्जेक्ट से पहले आएगा, तो सबसे पहले आ गया आर यू, और सब्जेक्ट के बाद में नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्लीप के साथ ING। आर यू नॉट स्लीपिंग। क्या बच्चे खेल नहीं रहे हैं, ये भी वैसा ही है, यस नो वाला क्वेश्चन। आर द चिल्ड्रन नॉट प्लेइंग। इसमें भी देखिए, सबसे पहले इज MR में से आर, फिर सब्जेक्ट द चिल्ड्रन, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, और उसके साथ ING लगाकर बना प्लेइंग। तुम घर क्यों नहीं जा रहे हो, क्यों, ये है WH वाला क्वेश्चन। तो इसमें सबसे पहले क्यों की इंग्लिश वाई। वाई आर यू नॉट गोइंग होम। इसमें आप देखिए, सबसे पहले WH, फिर इज MR में से आर, फिर सब्जेक्ट यू, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो के साथ ING गोइंग, और लास्ट में ऑब्जेक्ट होम। तो ये थी हमारी इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस की सेंटेंस स्ट्रक्चर के हिसाब से हमने टेंसेस को ट्रांसलेट किया। आइए अब हम देखें कि आज हमने क्या किया। तो सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हमने पहचान के तौर पर देखा कि हर सेंटेंस के एंड में अगर रहा है, रही है, रहे हैं आता हो, तब वो सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की कैटेगरी का होगा। और उसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी, इज, एम या आर। तो इसमें हमने देखा, आई के साथ हम एम लगाएंगे, यू के साथ आर लगाएंगे, और शेष जितने भी वर्ड्स हैं, अगर वो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं तो इज़ लगाएंगे, अगर प्लूरल हैं तो आर लगाएंगे। उसके बाद हमारी फर्स्ट कैटेगरी थी एफर्मेटिव सेंटेंसेस की। उसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर थी, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इज़, एम या आर, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, और लास्ट में ऑब्जेक्ट अगर उसमें हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। नेक्स्ट कैटेगरी थी नेगेटिव सेंटेंसेस या नकारात्मक वाक्यों की। इसमें हमने नॉट ऐड किया था, इज़ नॉट, एम नॉट या आर नॉट। शेष हमारी स्ट्रक्चर एफर्मेटिव सेंटेंसेस की तरह ही रहेगी, सब्जेक्ट, फिर इज़ नॉट, एम नॉट, आर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। जैसे बच्चे अपना काम नहीं कर रहे हैं, द चिल्ड्रन आर नॉट डूइंग देयर वर्क। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी थी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस या प्रश्नवाचक वाक्य। तो इसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर बनी, अगर तो वो येस नो वाला क्वेश्चन है तो स्टार्ट होगा इज़, एम या आर से, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, और लास्ट में ऑब्जेक्ट अगर है। और अगर वो क्वेश्चन WH कैटेगरी का होगा तो सबसे पहले WH वाला वर्ड जैसे व्हेन, वेयर, वाई वगैरह लग जाएगा। तो उसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर होगी WH, फिर इज़, MR, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। और अगर इसमें नेगेटिव भी आ जाता है, जैसे कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में, तो सब्जेक्ट के बाद में नॉट ऐड होगा। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस की कैटेगरी की सेंटेंस स्ट्रक्चर बनेगी, WH अगर है, इज़, MR, उसके बाद फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, और लास्ट में ऑब्जेक्ट।
तो ये थे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के रूल्स। मुझे आशा है कि आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।